हेलो एवरीवन। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था न्यूमेरिकल। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल डिस्कस करने जा रहा हूँ मैं एनसीईआरटी का 9.1। इसी थी एनसीईआरटी न्यूमेरिकल। ठीक, तो क्वेश्चन कह रहा है, इसमें रीड करते हैं। स्मॉल कैंडल 2.5 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर of radius of curvature 36 cm. At what distance from the mirror should a screen be placed in order to obtain a sharp image? और आगे क्या क्वेश्चन कह रहा है, डिस्क्राइब द नेचर एंड साइज ऑफ इमेज इफ द कैंडल इज मूव क्लोजर टू द मिरर हाउ वुड द स्क्रीन हैव टू बी मूव्ड। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, क्या क्या इसमें दिया हुआ है, गिवन दैट जो साइज ऑफ कैंडल दिया है, तो साइज ऑफ कैंडल को तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट 2.5 सेंटीमीटर, और ये कहाँ रखा है, इट इज़ प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर। मिरर कौन सा दिया है, देख लीजिए कॉन्केव मिरर है, तो यू क्या हो जाएगा बच्चे यहाँ पर -20 सेंटीमीटर 27 सेंटीमीटर। अब आगे कह रहा है रेडियस ऑफ कर्वेचर 36 सेंटीमीटर है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है 36 सेंटीमीटर। और आपको पता है कॉन्केव मिरर है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे लिया जाएगा, माइनस में। तो यहाँ से एफ निकाल लूँगा मैं, तो पता है आपको r/2 होता है, -36/2 कितना हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ पता चल गया आपको माइनस में। और क्या दिया है इसमें, क्या पूछ रहा है, एट वाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड। कहने का मतलब यहाँ पे भी निकालने के लिए पूछ रहा है, यानी पोजीशन ऑफ इमेज। अगर कहीं पर स्क्रीन दिया है, क्वेश्चन में अगर स्क्रीन दिया है तो समझ जाना वो पोजीशन ऑफ इमेज ही पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, पोजीशन ऑफ इमेज ही पूछ रहा है। ठीक, तो आगे देखते हैं क्वेश्चन में। तो मिरर फार्मूला यूज कर लो, 1/v + 1/u = 1/f। तो 1/v निकालने के लिए पूछ रहा है, तो 1/v को एक साइड रख लो, बाकी 1/f - 1/u ये हो जाएगा। अब वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पर वैल्यू पुट करना है। वैल्यू पुट करके मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 1/v = 1/f। एफ कितना दिया है -18 माइनस ऑफ u कितना हो जाएगा बच्चा, यहाँ पर u कितना है -27, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये। तो अब इसका एलसीएम लूँगा मैं, कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। तो एलसीएम बाद 18 × 3 = 54, यहाँ पर हो जाएगा -3 27 2 टाइम्स कितना है प्लस का 2, तो 1/v = मिल जाएगा आपको बच्चा यहाँ पर -1/54। तो ये हो जाएगा v = -54 सेंटीमीटर। दिस इज द पोजीशन ऑफ स्क्रीन, दिस इज द पोजीशन ऑफ स्क्रीन। अब इसमें कह रहा है क्वेश्चन में कि ये पहले आंसर में आपको मिल रहा है नेगेटिव साइन। क्या बता रहा है बच्चा, नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि इसका मतलब स्क्रीन कहाँ रखी जा रही है, स्क्रीन इज kept at distance 54 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। कितना दूरी रखा जाएगा, ये कितना दूरी रखा जाएगा यहाँ पर फ्रॉम द मिरर 54 सेंटीमीटर। अब किधर, ये जैसे ये कॉन्केव मिरर हो गया, ठीक, कॉन्केव मिरर हो गया ये। तो ये लेते हैं यहाँ पर इस वक्त। तो अगर इमेज पर ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर रखा गया, फोकल लेंथ कितनी थी इसकी 18 थी, कितनी यहाँ फोकल लेंथ है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना था 36, और इसको और बढ़ा लेता हूँ मैं, तो 36, तो कहीं था यहाँ पे भी आएगा 54 यहाँ आएगा, यानी इमेज यहाँ बन रहा होगा। और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है बच्चा, ऑब्जेक्ट यहाँ पर कितनी दूरी पर रखा गया था 27 सेंटीमीटर। अगर 27 सेंटीमीटर है तो कहीं ना कहीं ये इधर कहीं बीच में रखा गया होगा, यानी कि अगर ये 18 है, यहाँ से यहाँ तक 18 है बच्चा, यहाँ से 36 है, तो 18 में कहीं यहाँ कहीं इमेज ऑब्जेक्ट रखा गया है। दिस इज पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इमेज कहीं यहाँ पे बन रहा होगा
और कैसा माइनस साइन इसका मतलब क्या बता रहा है कि इस पी से पोल से हम लेफ्ट साइड यानी कि ऑब्जेक्ट के साइड में ही क्या रखा बन रहा है, इमेज बन रहा है। अब सेकेंड पार्ट इसका क्या कह रहा है निकालने के लिए, क्वेश्चन में देखो, तो फर्स्ट पार्ट निकल रहा है। अब कह रहा है इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज डिस्क्राइब द नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। अब नेचर ऑफ साइज ऑफ इमेज की प्राप्त करने के लिए मैंने बताया था आपको क्या निकालना पड़ता है, मैग्नीफिकेशन निकालना रहता है, लीनियर मैग्नीफिकेशन निकालना रहता है, जो कि लिखा जाता है एच आई अपान एच ओ इक्वल टू माइनस वी अपान यू। तो आपको यहाँ पर बच्चा एम इक्वल टू हो जाएगा माइनस भी कितना निकाला मैंने, वी कितना 54 निकाल दिया है, और ये कितना निकल रहा है 27 माइनस का, तो माइनस माइनस कट जाएगा 2 हो जाएगा। तो एम की वैल्यू कितना आ रहा है माइनस ऑफ 2, और एम की वैल्यू कैसा आ रहा है बच्चा, निगेटिव आ रहा है, कैसा आ रहा है निगेटिव, और साथ साथ एम की वैल्यू कैसा आ रहा है ग्रेटर देन 1 आ रहा है। यानी कि निगेटिव का मतलब मैंने बताया था इसके पहले वीडियो में, निगेटिव अगर आएगा तो ये इमेज कैसा बनेगा, रियल बनेगा, और कैसा बनेगा इन्वर्टेड बनेगा। और ग्रेटर देन 1 का मतलब कैसा होता है बच्चा, हमने बताया था कि जो इमेज होगा इन लार्ज बनेगा, यानी कि इमेज कैसा बनेगा आपको यहाँ पर लार्जर देन ऑब्जेक्ट, इसी को हमने बोला था इन लार्ज होगा, यानी कि साइज ऑफ इमेज कैसी होगी ऑब्जेक्ट के कंपेरिजन में बड़ी होगी। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है निकालने के लिए, अच्छा इसमें और भी निकालने के लिए सर, अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है कितना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया 2.5 सेंटीमीटर, तो इसका हम साइज भी निकाल लेते हैं। साइज निकालने के लिए पूछ रहा है, तो साइज कैसे निकलेगा, एम इक्वल टू एच आई अपान एच ओ इक्वल टू माइनस वी अपान यू। तो एच आई निकालने के लिए पूछ रहा है, एच ओ दिया है 2.5 सेंटीमीटर, प्लस का रहेगा यहाँ पर, वी कितना हमने निकाल लिया था अभी 54 माइनस ऑफ 54 है, यू कितना निकाला हमने अभी यहाँ पर दिया हुआ है 27 माइनस का, तो ये कट के कितना आ गया था 2। तो अब यहाँ से एच आई इक्वल टू हो जाएगा बच्चा यहाँ पर -2 इंटू 2.5, तो एच आई इक्वल टू हो जाएगा कितना 5.0 माइनस का। तो हमने बताया था कि हाइट ऑफ इमेज कितना दिया है बच्चा 2.5 सेंटीमीटर दे रहा है, और हाइट ऑफ इमेज देखो कितना आ रहा है 5.0 सेंटीमीटर, और निगेटिव साइन आ रहा है। निगेटिव साइन बताता है कि इमेज अगर ऑब्जेक्ट पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में रखा गया है तो इमेज कैसा बन रहा है, निगेटिव वाई डायरेक्शन में बन रहा है। ठीक, ये इमेज की पोजीशन, ऑब्जेक्ट की साइज है। ठीक, और अब आप नेक्स्ट क्या इसमें कह रहा है कि इमेज की हाइट देखो 5 आ रहा है, और इमेज की ऑब्जेक्ट की हाइट कितना है 2.5। इसका मतलब हमने यहाँ पे दिखाया था ना कि एम ग्रेटर देन 1 आएगा तो कैसा होगा लार्जर देन ऑब्जेक्ट। कितना लार्ज होगा पूछा जाएगा, कितना लार्ज बच्चा, इसके कंपेरिजन में अगर 2.5 है तो ये 5 बन रहा है, जस्ट उसका डबल बन रहा है। ठीक है, डबल हाइट का बन रहा है। अब क्वेश्चन आगे कह रहा है इसमें नेक्स्ट पार्ट में भी वो क्वेश्चन है इसमें, नेक्स्ट पार्ट कर रहा था इफ़ द कैंडल इज मूव क्लोजर टू द मिरर, कह रहा है अगर कैंडल क्लोजर टू द मिरर मूव करूँगा तो हाउ वुड द स्क्रीन हैव टू मूव। तो हमने बताया था यहाँ पर ये दिस वन, ये इमेज है, तो मैंने इसके पहले मैंने फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन द केस ऑफ कानकी में डिस्कस किया था। आपने देखा था जब ऑब्जेक्ट बच्चा इन्फिनिटी पे था, कहीं यहाँ पे था, कहीं यहाँ पे था, तो इमेज कहाँ बन रहा था, फोकस बन रहा था। जैसे से इमेज इस मिरर के पास आ रहा था, कानकी मिरर के पास आ रहा था, इमेज क्या होती जा रही थी बच्चा, इमेज इधर शिफ्ट होती जा रही थी। यानी कि अगर इमेज ऑब्जेक्ट इधर आ रहा है, इमेज किधर भाग रहा है, अवे फ्रॉम द मिरर, यानी कि इट इज कमिंग टुवर्ड द मिरर ऑब्जेक्ट, तो ये इमेज हमारा किधर होगा, अवे फ्रॉम द मिरर। ठीक, तो आंसर कैसे लिखोगे इसको लिख लेते हैं। आंसर देखो, क्वेश्चन पहले देख लो, क्वेश्चन कह रहा है इफ द कैंडल इज मूव्ड, तो इसमें लिखो आंसर में इफ द कैंडल इज मूव्ड, इफ द कैंडल इसको सही से लिख लो, इफ द कैंडल is moved toward the mirror, then स्क्रीन पे कैसे मूव किया जाता है, देन स्क्रीन मस्ट
हैव टू मूव, मस्ट हैव टू मूव अवे फ्रॉम द मिरर। ठीक, इतना समझ में आ गया। और उस केस में ध्यान रखना, अगर इसमें भी कंडीशन समझ लो, अगर बच्चा आपको दिया हुआ है फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है -18 सेंटीमीटर, अगर इसमें भी इमेज मान लो कैंडल हम मूव करते कहाँ आ गए, सपोज ये कॉन्केव मिरर है, ये यहाँ से बना दे रहा हूँ, कॉन्केव मिरर था। अगर बच्चा यहाँ पे इसका फोकल लेंथ है, फोकस है और यहाँ सेंटर है बच्चा, अगर ये ऑब्जेक्ट बच्चा मूव होते होते कहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए या बिटवीन एफ और पी के बीच में आ जाएगा, तो स्क्रीन पर बच्चा जो ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही है वो नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि जब ऑब्जेक्ट एफ या फिर एफ और पी के बीच में आ जाएगा, कहाँ पे, एफ और पी के बीच में आ जाएगा, तो उस केस में इसका इमेज कैसा बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है और बिहाइंड द मिरर बनता है कहीं यहाँ पर। ये हमने बताया था आपको ना, कहीं यहाँ पे इमेज बनता है बिहाइंड द मिरर। इस केस में जो ऑब्जेक्ट की इमेज होगी वो स्क्रीन पर प्राप्त नहीं होगी। कैसा होगा, वो इमेज पर प्राप्त नहीं किया सकता है। तो इसको आगे भी लिख लो थोड़ा सा आंसर में, इसको आगे लिख लो आंसर में कंप्लीट करने के लिए कि इफ ऑब्जेक्ट is brought up to less than 18 सेंटीमीटर, बोले तो बच्चा कितना, बिटवीन फोकस एंड पोल के बीच में, फोकस एंड पोल के बीच में ला देंगे तो इमेज कैसा बन जाएगा, इमेज विल बी वर्चुअल एंड देन इट मतलब बच्चा इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। यानी कि अगर आपको इस ऑब्जेक्ट का इमेज आपको प्राप्त करना है तो आपको मूव करते कहाँ तक आना पड़ेगा, एफ तक आना पड़ेगा। एफ अगर इससे कम आ गए, यानी फोकस से और पोल के बीच में आ गए, तो स्क्रीन पर हमें ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा। यानी कि इमेज को हम दूर करते जाएंगे, ऑब्जेक्ट को हम पास करते जाएंगे, तो स्क्रीन कैसे जाते दूर भागते जाएंगे। यानी कि हम स्क्रीन को किधर रखेंगे, अवे फ्रॉम द मिरर रखूँगा। इस केस में हमें अगर यहाँ आते आते ऑब्जेक्ट कहाँ पहुँच जाएगा, एफ तक हमारे तो हो जाएगा, कि एफ से एफ और पी के बीच में जब बढ़ने लगेंगे तो उस केस में बच्चा इमेज मुझे स्क्रीन पर प्राप्त नहीं होगी। ठीक है, दिस इज होल सोल्यूशन ऑफ द एक्सरसाइज 9.1 एनसीईआरटी। ये क्लास 12th का एनसीईआरटी क्वेश्चन 9.1 है। ओके क्लास, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। ओके, थैंक यू।